Hello guys, welcome to my YouTube channel Commerce Insights by Krishna, and today we will learn about the unit second of nature and scopes of economy, basic problems of an economy and role of price mechanism. In previous lecture we have studied about the nature and scope of economics introduction, and in इस लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं कि इकोनॉमिक्स के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, इकोनॉमिक्स के बेसिक प्रॉब्लम्स क्या होते हैं. लेट्स बिगिन. सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है? सेंट्रल प्रॉब्लम जो हर कंट्री की इकोनॉमी फेस करती है, जैसे कि इसका एक ही मेन रीजन होता है कि लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज. स्कार्सिटी जिसने अपन ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, और सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती क्या है वो भी देखते हैं अपन. सम सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर जनरली 4 सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है पर इकोनॉमी की. व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब क्या प्रोडक्शन करना चाहिए, हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए. हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए. जनरली दो वेज रहते हैं प्रोडक्शन के, मैन्युफैक्चरिंग के बोले अपन तो, लेबर इंटेंसिव मेथड, कैपिटल इंटेंसिव मेथड. जो कंट्री का लेबर फोर्स अच्छा है और उनको लेबर चीप रेट में मिलते हैं वो लेबर इंटेंसिव मेथड वापरते हैं, और जो कंट्री का लेबर महंगा है और उनकी मशीनरी और इक्विपमेंट, कैपिटल इक्विपमेंट ज़्यादा है, तो वो कैपिटल इंटेंसिव मेथड वापरते हैं. तो इसमें अगला प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस, इसके लिए प्रोड्यूस करना चाहिए. तो इसका मैं अच्छा एग्जांपल दूंगा. इसका एकदम मस्त एग्जांपल है कि इसका बेस्ट एग्जांपल देना चाहूँ तो मेडिसिन. मेडिसिन ज़्यादातर किसको लगती है? एकदम सोफा एग्जाम्पल है टॉयज, जहाँ पे बच्चे ज़्यादा बाहर टॉयज की दुकान चलाते हैं, और जहाँ बुजुर्ग ज़्यादा, वहाँ पे बुजुर्ग के सामान मतलब लकड़ी हो गई, मेडिसिन, उसकी दुकानें ज़्यादा होती. और यंग अडल्ट रहना तो वहाँ पे ड्रेसेस की दुकानें ज़्यादा रहेंगी, मतलब कॉस्मेटिक्स की दुकानें ज़्यादा रहेंगी. ये सब चीज़ें होती है. और क्या प्रोविजंस रहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ये भी अपन प्रॉब्लम है, ये भी देखना. ओके. तो यहाँ पे अपने मॉड्यूल में आईसीआई ने अपने को 3 इकोनॉमिक्स के बारे में बताया है. देर आर जनरली मतलब देर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. देर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. ओके, दिस इज कैपिटलिस्ट 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 इकोनॉमी. सेकंड इज सोशलिस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी. ओके. ये जनरली 3 टाइप्स की इकोनॉमी होते हैं हर एक कंट्री के. कोई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आता है, कोई सोशलिस्ट इकोनॉमी में आता है, और कोई मिक्स इकोनॉमी आता है. मिक्स इकोनॉमी मतलब इंडिया है, इंडिया मिक्स इकोनॉमी में आता है. सो अपन अभी और एक देखते हैं. तो अभी हम देखते हैं
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पहले नंबर पे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इस इकोनॉमी क्या रहता है, चलिए है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इस इकोनॉमी में जनरली क्या रहता है कि जो कंट्री रहती है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स अर्न करते हैं ओनली फॉर मोटिव ऑफ प्रॉफिट अर्निंग, ऑफ प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग के लिए ये यूज होता है। ये मेथड ऑफ इकोनॉमी प्रैक्टिस की जाती है। इसको फ्री मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं। इकोनॉमी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फ्री मार्केट इकोनॉमी किसे बोलते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फ्री मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं। और यहाँ पे लेजिस्फियर प्रैक्टिस होता है। लेजिस्फियर मतलब लेजिस्फेयर इकोनॉमी मतलब लेजिस्फेयर मतलब नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। ये सब अपने को 11th में था, तो अपन 11th में देखा भी होगा। नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, इसमें क्या रहता है, प्राइवेट प्रॉपर्टीज जो रहती है वो गवर्नमेंट का मेन स्टे रहता है। मतलब मेन स्टे बोले तो उनका मेन रीजन वो रहता है प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव, मतलब यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी इज मेन स्टे ऑफ कैपिटलिज्म, तो ड्राइविंग फोर्स क्या है। अपन ने पहले भी देखा था प्राइवेट प्रॉपर्टी इज मेन स्टे ऑफ कैपिटलिज्म, देखा अपन ने। तो ड्राइविंग फोर्स क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट मोटिव इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ कैपिटलिज्म। प्रॉफिट मोटिव, ये क्वेश्चन आया है 3 साल 2000 कभी कॉन्सिक्वेंटली आता रहता है एग्जाम्स में। 3 साल के 3 अटेम्प्ट पे एक ना एक में दिख जाएगा। तो एग्जाम्पल भी पूछते हैं, एग्जाम्पल ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है। यूएसए है, यूके है, हांगकांग, ये कुछ एग्जाम्पल है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के। इसमें कंज्यूमर किंग रहता है, इसमें गवर्नमेंट बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं करती है। इससे ऑप्टिमम एलोकेशन मतलब इसमें कंपटीशन बहुत रहती है। इसमें कंपटीशन ज़्यादा रही तो प्राइसेस कम रहते हैं। हाई कंपटीशन तो लो प्राइसेस, मोनोपोली रही तो प्राइसेस बढ़ते हैं, ज़्यादा रहते हैं। और यहाँ पे कंज्यूमर किंग रहता है। कंज्यूमर इज किंग, कस्टमर को किंग मानते हैं, तो ही इसके वजह से इनकी इकोनॉमी बढ़ती है। ये एडवर्टाइजमेंट में बहुत पैसे वेस्ट करते हैं, तो ये इसका ड्रॉबैक है। तो अभी हमने देखा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है। अभी हम देखेंगे मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। मेरिट्स और डिमेरिट्स देखेंगे हम। सो मेरिट्स की बात करते हैं। तो पानी पी लेते।
ये बेनिफिशियल है कंज्यूमर्स के लिए। ओके, ब्रेक हो गया अभी। ये बेनिफिशियल है कंज्यूमर्स के लिए। कंज्यूमर को किंग मान रहे हैं तो कंज्यूमर जो बोलेगा वो ये कैपिटलिस्ट वालों को, मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन को ये मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। मतलब अभी समझो कि ए बोल रहा है, एग्जांपल ले लो, ए बोल रहा है बी को, ये कस्टमर है, बी है बिजनेसमैन है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। ये इसको बोल रहा है कि मेरे को एक कार मैन्युफैक्चर है, मेरे को एक कार मैन्युफैक्चर करके दे, उसके टायर में स्पेशलिटी हो। तो बी क्या करेगा, उसको करके ही देना पड़ेगा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंज्यूमर किंग रहता है, तो कस्टमर जो बोलेगा वो ही कंज्यूमर को, वो ही ये बिजनेसमैन या मैन्युफैक्चर लोगों को करके देना पड़ेगा। ऐसे ही उनकी इकोनॉमी रन होती है। इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं है, पर ये सेल्फ रेगुलेटर है, सेल्फ रेगुलेटेड इकोनॉमी, सेल्फ रेगुलेटेड इकोनॉमी है। ये डेमोक्रेटिक, ये वर्क्स अंडर डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। किसके अंडर वर्क करती है, डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के अंदर वर्क करती है। इसमें रिस्क टेकिंग को बढ़ावा दिया जाता है, मतलब रिस्क है तो इसके सुना है हाई रिस्क हाई रिटर्न, ये आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। तो ये यहाँ पे प्रैक्टिस होता है। तो ये हो गई बात इनकी मेरिट्स की, मतलब एडवांटेज की। अब इसके डिसएडवांटेज से देखना पड़ेगा, क्योंकि हर सिक्के के दो भाग रहते हैं। एक अच्छा होगा तो कुछ ना कुछ उसका बुरा भी होने वाला है, या बुरा भी उसका कुछ तो होगा। तो उसके डिमेरिट्स और कैपिटलिज्म। सो डिमेरिट्स देखेंगे। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी रहता है इसमें, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी मतलब कैसा, मैं पहले पॉइंट्स लेता था, मैं बात आपको समझा। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी मतलब समझो मैं ए हूँ, एग्जाम्पल ए एक सादा सादा मैन है जो कि कस्टमर है, और बी है वो बड़ा बिजनेसमैन है। तो यहाँ पे किसको इक्वल माना नहीं जाएगा, यहाँ पे ये इस पे डोमिनेंस करेगा, तो ये इनइक्वल हो गया। तो ये प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए, ये ही इसमें प्रैक्टिस होता है। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सोशल इनजस्टिस। अभी अपन नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सोशल इनजस्टिस। मतलब ये सोशल नहीं है, मतलब देखो सोशलिस्ट इकोनॉमी में कैसा रहता है कि ए को और बी, ए कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, ए कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, इन दोनों को सेम ट्रीट कर देंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी में। मिक्स इकोनॉमी का बोलते आता नहीं, पर सोशलिस्ट इकोनॉमी में तो भी इन दोनों को सेम ट्रीट किया जाएगा, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को इन दोनों को सेम ट्रीट नहीं किया जाएगा। ये एक डिसएडवांटेज है। अभी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाले, उनको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाले लेबर लेते हैं, बरोबर, उनको तो लेबर की गरज पड़ेगी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो इनको लेबर भी लगेगा, लगेगा ना, तो लेबर तो लगेगा, फिर उनके साथ बर्ताव भी वैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन होता है,
एक्सप्लॉयटेशन होता है वर्कर्स के साथ, एक्सप्लॉयटेशन विद वर्कर्स, लेबरर्स बोल देते हैं पर लेबरर्स ही बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझ लो, ए एक लेबरर है और बी एक बिजनेसमैन या मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है, ये लेबरर है। तो क्या होगा, ये इसके पास काम हो जाता है 300 रुपये दिन का। अभी इसने बोला 400 रुपये कर दो साहब, क्या बोला 400 रुपये कर दो, ये बोलेगा तू निकल, इसको निकाल देंगे काम से और एक 300 वाला बंदा निकल। एक्सप्लॉयटेशन होता है उनके साथ, मतलब जो लेबर थे स्किल लेबर, उनको वो दाम में ही काम करना पड़ता है, उनको अलग से कुछ पैसे मिलते नहीं हैं। और मतलब पैसे मांगने जाए तो वो बहुत ही गलत तरीके से उनको एक्सप्लॉइट कर डालते हैं। तो ये बहुत ही बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होता है। अभी और एक अगला एक ही पॉइंट है इसमें अनहेल्दी कंपटीशन रहती है, अनहेल्दी कंपटीशन। मतलब एग्जाम्पल लीजिए, ए है, ये भी एक बिजनेसमैन है, बी है, ये भी एक प्रोड्यूसर है। इसमें क्या होगा, ये दोनों ही पैसे कमाने के चक्कर में बहुत मार्केटिंग करेंगे, बहुत रिसोर्सेज वेस्ट करेंगे। इसमें नुकसान क्या होगा, अनएथिकल, इसमें नुकसान क्या होगा कि इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन होगा, ये रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल करने लग जाएंगे। इनके पास पैसा है तो कोई भी दाम में रिसोर्सेज खरीदने लग जाएंगे, तो इससे जो होगा वो रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल होगा और इसके वजह से एनवायरनमेंट को भी नुकसान होगा। सबसे ज़्यादा नुकसान एनवायरनमेंट को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी करती है, रिकवर भी कर लेती है ट्रीज और प्लांट्स लगा के, पर नुकसान इसमें ही ज़्यादा होता है, एनवायरनमेंट का एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इसमें होता है। ओके, सो अभी नेक्स्ट टाइप की इकोनॉमी है सोशलिस्ट इकोनॉमी, सेकेंड नंबर की इकोनॉमी है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट इकोनॉमी है, ओके। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब क्या है ये समझ लो आप। ये एक मीन ऑफ, मतलब सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को बोलते हैं, सर नाम है इसका, क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इट इज कॉल्ड सेंट्रली प्लान, मतलब इसका प्लान बनाया जाता है इकोनॉमी, ओके, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी बोलते हैं। और इसके बहुत ही सारे सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इसके सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है। तो इसका जन्म कैसे हुआ वो देखना पड़ेगा, इसका इसका जन्म कैसे हुआ ये देखना पड़ेगा। सबसे पहले यही देखेंगे इसका जन्म कैसे, ये किससे आया, ये थे महर्षि कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने 1848 में उनकी बुक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की किताब कौन से इकोनॉमी को जन्म देती है, तो उसका आंसर हो जाएगा सोशलिस्ट इकोनॉमी को। ऐसे भी मैसेज आ सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने 1848 में सोशलिस्ट इकोनॉमी का आइडिया कौन से बुक से दिया था, उसका आंसर भी यही होगा। क्वेश्चन देखिए, ट्विस्टेड आएंगे
पर अपनी तैयारी भी वैसी होनी चाहिए, फिर डीप स्टडी होनी चाहिए कि अपने को समझ में आए कौन सी। इसका और एक नाम है कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है उसे कमांड इकोनॉमी भी कहा जाता है। कमांड इकोनॉमी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कमांड इकोनॉमी, मतलब गवर्नमेंट के हाथ में उसका कमांड रहती है, तो इसे कमांड इकोनॉमी कहा जाता है। और कंट्रोल इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी बोलते हैं, आपको पता है। यहाँ पे क्या होता है कि कलेक्टिव मीन ऑफ ओनरशिप, मतलब समझो ए के पास, एकदम मस्त एग्जांपल देके समझाता मैं आपको। एग्जांपल, ए के पास 100 हेक्टर्स ऑफ लैंड, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी। बी के पास 1 हेक्टर लैंड और सी के पास कुछ लैंड नहीं है, लैंडलेस लेबर है। लैंडलेस मतलब लेबर भी नहीं, लैंडलेस है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसकी लैंड को ये तीनों में इक्वली डिवाइड किया जाएगा। ये इसका ड्रॉबैक है, ये सोशलिज्म को प्रमोट करता है, मतलब ये कैपिटलिज्म को प्रमोट नहीं करता है, ये सोशलिज्म को। तो ये इक्वली बांट दिया जाएगा, तो ये ए क्या नाराज हो जाएगा कि इक्वली में बंटना नहीं चाहिए था, ऐसा बोलेगा। ये लैंड तीनों में इक्वली बट जाएगा, तो कलेक्टिव मीन ऑफ ओनरशिप से बोलते हैं। एंड इसका जो गवर्नमेंट है, इसकी प्लानिंग करती है 5 साल की, प्लानिंग इज डन। दर 5-5 साल में इसकी प्लानिंग होती है कि ये अगले 5 साल कैसे। कंज्यूमर चॉइस इज रिस्ट्रिक्टेड, ये बड़ा पॉइंट है पर कंज्यूमर चॉइस रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। रिस्ट्रिक्टेड मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में देखिए, अपन जो भी पॉइंट पढ़ रहे हैं वो प्रीवियस वर्क से कंपेयर कर रहे हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता था कि अब कंज्यूमर किंग था, कंज्यूमर को क्या बोला था उन्होंने, किंग बोला था। और यहाँ पे उसकी एक भी मतलब चॉइसेस रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। रिस्ट्रिक्ट मतलब चॉइसेस पूरे नहीं हो पाते। तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी है पर एडवांटेजेस भी है। इसमें इक्वली इनकम मिलती है। इक्वल इनकम मतलब समझो ए 1000 रुपये कमाता है और बी घर बैठे सो रहा है, तो इसको 500 मिल जाएगा ऐसा विशेष। तो इसको 500 मतलब इक्वल फैसिलिटी मिलेगी सबको। इसमें इक्वलिटी मेंटेन की है, एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। पर इससे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड वेल्थ, ये नहीं होना चाहिए। इसमें कंपटीशन नहीं है, एब्सेंस ऑफ कंपटीशन। इसके एग्जांपल्स क्या है, यूएसएसआर, रशिया, चाइना, वियतनाम। ये सब ही, ये जरूरी नहीं है कि जो कैपिटलिस्ट कंट्री है वो ही इकोनॉमी के टॉप पे रहेगी। ये ऐसा भी है, चाइना देखिए, चाइना वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। चाइना वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग से निकाल दो कि जितनी मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रहेगी तो इकोनॉमी अच्छी, सोशलिस्ट रहेगी तो इकोनॉमी। उन्होंने एसेट्स भी वैसे बिल्ड करके रखे होंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी के, जो फ्री में मतलब कम खर्चे में अपनी जनता का पेट भर सके। चाइना वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेवलप कंट्री है, ये ध्यान में रखना। और इसमें मेरिट्स भी है, इसके मेरिट्स देखेंगे, मेरिट्स ऑफ सोशलिज्म। मेरिट्स ऑफ सोशलिज्म
इसमें रैपिड डेवलपमेंट रहता है, मतलब डेवलपमेंट होता है रैपिडली, रैपिड डेवलपमेंट। यूटिलाइजेशन, मतलब इसमें यूटिलाइजेशन रहता है, रिसोर्सेज को गवर्नमेंट ही यूटिलाइज करती है, यूटिलाइजेशन गवर्नमेंट। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट इज मिनिमाइज, मतलब इसमें सबको राइट टू वर्क है, सबको वर्क मिलता है। लेस बिजनेस फ्लक्चुएशंस, मतलब इसमें शेयर मार्केट में कैसे होता है, सेंसेक्स ऊपर नीचे, ऐसा नहीं होता है। इस पे बिजनेस फ्लक्चुएशंस एकदम मिनिमल होते हैं और लेबरर्स आर प्रोटेक्टेड। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता था, लेबर जो है उनको एक्सप्लॉइट कर रहा था, यहाँ पे उनको रिस्पेक्ट मिलती है और प्रोटेक्टेड, आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन। यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी मिलती है, सबसे मेन पॉइंट, सोशल सिक्योरिटी मिलती है। मैंने आपको बोला था कॉइन्स के हमेशा दो साइड रहते हैं, तो इसके भी दो साइड है, इसके डीमेरिट्स भी है, डीमेरिट्स भी है इसके। तो क्या क्या डीमेरिट्स है, इसमें क्या होता है, करप्शन पता है आपको, करप्शन मतलब भ्रष्टाचारी, करप्शन, फेवरेटिज्म, मतलब ये सब गवर्नमेंट का ही काम होता है। रेड टैपिज्म नया वर्ड है, इसमें क्या होता है, एक्सप्लॉइटेशन तो होती ही है, रिजल्ट्स, ये सब के रिजल्ट क्या होते हैं, इनएफिशिएंसी, इनएफिशिएंसी और डिले। उन्होंने ऊपर क्या बोला था कि यहाँ इनके रैपिड डेवलपमेंट तो होती है, पर एक करप्शन, फेवरेटिज्म, रेड टैपिज्म के वजह से ये सब डिले हो जाता है, होगा पर बाद में होगा। राइट टू प्रॉपर्टी, मैंने आपको बोला था ए है, बी है, हजारे हजारे का जीरो, इसको 500, तो ये नहीं होना चाहिए, ये इसमें होता है। इसमें कंज्यूमर राइट टू फ्रीडम नहीं है, कंज्यूमर मतलब कोई अपने मॉडिफिकेशंस भी नहीं करा सकता, और एंड में ये बोलते हैं कि सोशलिस्ट इकोनॉमी इज द मिथ, सोशलिस्ट इकोनॉमी मिथ है, बोले सोशलिस्ट इकोनॉमी इज, ये बोलना सही है क्या इनका, आप बोलिए। मिक्स्ड इकोनॉमी, अभी थर्ड टाइप इकोनॉमी और सबसे मस्त इकोनॉमी है, इसको बेस्ट फॉर्म इकोनॉमी बोला जाता है, अभी इंडिया भी तो मिक्स इकोनॉमी है। इसमें क्या है कि इसमें सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी के दोनों के ही बेस्ट फीचर्स किए गए हैं, और एक इकोनॉमी बोला गया है, उसको बोलते हैं मिक्स इकोनॉमी। ओके, तो मिक्स इकोनॉमी में क्या है, इट इज अ मिक्स, मिक्स with best features of capitalism and socialism. These features from capitalism and socialism. Okay. इसमें क्या होता है, coexistence of both private sector and public sector और combined sector, मतलब इसमें प्राइवेट सेक्टर भी वर्क होता है, पब्लिक सेक्टर भी वर्क होता है और कंबाइंड सेक्टर, इसको पीपीपी कहा जाता है, पीपीपी, इसका मतलब होता है पब्लिक, प्राइवेट
पार्टनरशिप, पब्लिक पार्टनरशिप। ओके, तो ये हो गया मिक्स इकोनॉमी क्या है। तो मिक्स इकोनॉमी के मेरिट्स देखते हैं। मेरिट्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, ये चैप्टर का लास्ट पॉइंट है मेरिट्स, उसके बाद इसके डीमेरिट्स भी है। तो इकोनॉमिक फ्रीडम और एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या। इकोनॉमिक फ्रीडम होता है फ्रीडम एंड एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट, इसमें इकोनॉमिक फ्रीडम तो होता ही है और एग्जिस्टेंस होती है प्राइवेट प्रॉपर्टी की। सोशलिज्म जैसा नहीं है कि रिस्ट्रिक्शन है राइट टू प्रॉपर्टी की, इसमें है। प्राइस मैकेनिज्म लीड टू इफिशिएंट डिसीजन, इसमें प्राइस मैकेनिज्म बहुत अच्छी तरीके से बात करता है। प्राइस मैकेनिज्म डील्स विद इनएफिशिएंट डिसीजन, इफिशिएंट डिसीजन से डील करता है। कंज्यूमर सॉवरेनिटी एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस, इसमें कंज्यूमर की ही चॉइस चलती है, मतलब पूरा नहीं चलता पर चलती है कि अपन कुछ ना कुछ कंज्यूमर मॉडिफिकेशन करा सकते। कंज्यूमर मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशंस, ओके। और इंसेंटिव्स होते हैं इनोवेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। इसमें लिखा है कि मॉड्यूल में कि ग्रेटर इकोनॉमिक एंड सोशल इफिशिएंसी, इसमें लिखा है कि ग्रेटर इकोनॉमी एंड सोशल इफिशिएंसी कैपिटलिज्म में है, मतलब दोनों पॉइंट्स है कैपिटलिज्म के और सोशलिज्म के मिक्स। फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, इसमें एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है, कुछ कुछ जगह होता है जो डिसएडवांटेज में आने वाला है। रिडक्शन एंड कट थ्रू कॉम्पिटिशन, इसमें कॉम्पिटिशन ही हाई लेवल पे, हाई कॉम्पिटिशन, ओके। इसमें और है डीमेरिट, देखो कॉइन के दो साइड होते हैं, मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ आज। डीमेरिट्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, पुअर implementation of planning, high rates of taxation, एक्सरसाइज, मतलब देखिए अभी इसके मेरिट डिमेरिट्स तो देख लिया तुमने, अभी डिमेरिट्स देखिए। इसमें अभी पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग देखिए, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट्स ऑफ टैक्सेस, मतलब अभी इंडिया में भी बहुत हाई रेट ऑफ टैक्स, जीएसटी, इनकम टैक्स अभी तो फिलहाल कम हो गया है पर पहले भी था और आगे बढ़ेगा, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री जो है अभी। इसमें परफॉर्मेंस पब्लिक सेक्टर का बहुत ही पुअर रहता है। पब्लिक सेक्टर जो प्राइवेटाइजेशन करना पड़ता है बाद में, प्राइवेटाइजेशन जो कि अच्छी बात नहीं है, गवर्नमेंट को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा ऐसी मेरी उम्मीद है, और ऐसे ही आगे इकोनॉमिक्स के और चैप्टर अकाउंट्स के और लॉ के और मैथ्स के भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी हम यहाँ पे कवर करने वाले इस चैनल पे। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करो चैनल को, और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी ये कर रहे होंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम, गुड बाय।